एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन ये दैवी विद्या है। और आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो सूर्य को डिफरेंट हाउसेस में अगर रखें तो क्या फल देगा। यानी सूर्य जो है वो टोटल 12 हाउसेस होते हैं, तो अगर फर्स्ट हाउस से लेके देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से करके ऑल 12 हाउसेस में क्या क्या इसके फल होंगे, कैसे इसका प्रेडिक्शन अलग अलग होगा, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो अभी तक हमने आपको सूर्य यदि अगर फर्स्ट हाउस लग्न में हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, यहाँ तक बताया। अभी आज जो टॉपिक वो है ये है कि सूर्य अगर 7th हाउस में हो, ये 7th हाउस में अगर सूर्य होगा तो क्या फल देगा, क्योंकि बाकी हाउसेस से ये फल जो है डिफरेंट होगा। तो इसको देखते हैं कि अगर 7th हाउस में सूर्य होगा तो क्या फल देगा। तो इसके लिए जैसे बाकी हाउसेस में देखते हैं कि सूर्य का आपको कारकत्व देखना पड़ेगा, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, किन किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, और इसी तरह से 7th हाउस के कारकत्व आपको देखने पड़ेंगे। सूर्य का कारकत्व और 7th हाउस के कारकत्व या उसके सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई ग्रह साथ में बैठा है, कंजंक्शन या किसी की दृष्टि है, एस्पेक्ट, तो उससे भी परिवर्तन आता है फल में। और सूर्य की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो फिलहाल इसमें अभी सूर्य का कारकत्व तो हम आपको पहले के भी लेक्चर्स में बता चुके हैं, फिर से बताते हैं कि ये सूर्य जो है वो पिता का कारक है, फादर का कारक है। फादर से रिलेटेड कोई भी आपको अगर चीज़ देखनी है तो आपको सूर्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो फादर के कारक हैं, उसके सिग्निफिकेटर हैं, राइट। तो फादर का इस कैंडिडेट के लिए कितना सपोर्ट है, या इस कैंडिडेट ने अपने फादर के लिए कितना सम्मान दिया, कितना सेवा करता है, और फादर का क्या स्टेटस है, उनकी क्या इनकम है अप्रॉक्सीमेट, और इसके अलावा उनकी एज क्या हो सकती है, तमाम चीज़ें फादर से रिलेटेड आप बता सकते हैं। इसके अलावा सूर्य जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि राजा की पदवी दी गई है, तो गवर्नमेंट या सरकार, यानी ये व्यक्ति जो है गवर्नमेंट या सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो गवर्नमेंट से किस तरह से जुड़ा है, गवर्नमेंट सर्विस में है या गवर्नमेंट का कोई काम कर रहा है, किस पद पे है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा आत्मा का कारक है सूर्य। सूर्य जो है वो हर इंसान की एक आत्मा है, अंदर से एक आवाज़ आती है कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उस आत्मा का कारक है। इसके अलावा सूर्य जो है वो इगोइज़म, अहम का कारक है, ये स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट का कारक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का कारक है। इसके अलावा इंसान की जो विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि वीक स्ट्रॉन्ग पावर है, इच्छा शक्ति, तो उसका कारक सूर्य है, राइट। इसके अलावा यश, व्यक्ति का यश है, मान सम्मान है, ऐश्वर्य है, तमाम चीज़ें जो है ये सूर्य से पता चलती हैं। और सूर्य जो है वो एक आक्रामकता, एग्रेसिवनेस का कारक है, यानी ज़रूरत पड़ने पे ये सूर्य जो है वो व्यक्ति बहुत आक्रामक हो सकता है। और क्रूरता, क्रूएल्टी, क्योंकि ये क्रूएल प्लैनेट है, सूर्य जो है क्रूएल प्लैनेट है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, तो तमाम इसके अंडर में लोग काम करते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इसको समय समय पर थोड़ा सा क्रूर होना पड़ता है, इसलिए ये भी गुण है इसका। इसके अलावा अग्नि का कारक है, फायर कहीं लगी हो, फायर इंसिडेंस हो कुछ, तो उसमें सूर्य को आपको देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, हेल्थ का कारक है, क्योंकि ये अश्विनी ब्रदर्स जो देवताओं के फिजिशियन और सर्जन हैं, उनके फादर हैं सूर्य, इसलिए सूर्य जो है वो ये हेल्थ का कारक है, राइट। इस तरह से ये सूर्य के कारकत्व तो आपको मालूम होने चाहिए, और 7th हाउस के कारकत्व तो आपको मालूम होने चाहिए। यानी 7th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पता करेंगे 7th हाउस से। तो 7th हाउस जो है वो पति पत्नी का घर है, हस्बैंड वाइफ, विवाह का घर है, वैवाहिक सुख का घर है। इसके अलावा संभोग यानी इंटरकोर्स का घर है, रोमांटिक नेचर का घर है। इसके अलावा सेक्सुअल प्लेजर कितना मिलेगा इस कैंडिडेट को, वो सारी चीज़ें आप देखी जा सकती हैं। इसके अलावा वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, ये का पता यहाँ से चलता है। इम्पोटेंसी का कारक है ये 7th हाउस जो है, इससे इम्पोटेंसी का, नपुंसकता का पता चलता है। और पुरुष का जो सीमेन है यानी वीर्य है, उसका भी कारक ये 7th हाउस है। यानी 7th हाउस से आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। ये बिज़नेस का भी घर है, पार्टनरशिप का घर है, यानी बिज़नेस कोई कर रहा है और पार्टनरशिप भागीदारी में कर रहा है, तो वो सक्सेसफुल है कि ना अनसक्सेसफुल है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं, एक मिडिल डिस्टेंस, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, आपको बताया था 3rd हाउस, मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं यहाँ 7th हाउस से देखते हैं।
ये सारी चीज़ें जो है 7th हाउस के कारकत्व हैं, यानी उसके सिग्निफिकेंस हैं। तो दो चीज़ें ये हैं। और इसके अलावा अब ये देखते हैं कि सूर्य जो है वो अगर यहाँ 7th हाउस में है और किस राशि में है, इस पे डिपेंड करेगा। सूर्य अगर अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि एरीज में है, या स्वराशि सिंह राशि में है, या मित्र राशि मंगल या गुरु की राशि में है, मंगल की राशि 1 और 8 मेष और वृश्चिक, और गुरु की राशि है 9 और 12 यानी धनु और मीन राशि, यानी इन सब राशियों में अगर उच्च राशि का हो, स्व राशि का हो या मित्र राशि में अगर यहाँ बैठा है तो ये बहुत बढ़िया फल करेगा। ऐसा इसमें फिर क्या होगा, विवाह इस व्यक्ति का समय से होगा, यानी कोई डिले नहीं होगा और विवाह इसका टाइमली जैसे होता है समय से होगा। और लाइफ पार्टनर जो है ये यहाँ पर इसका जीवन साथी लाइफ पार्टनर जो है वो किसी अच्छी फैमिली को बिलोंग करता होगा, राइट। वो वेल एजुकेटेड होगा और सिंसियर होगा। ये चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं अगर ये अच्छी राशियों में बैठा है तो। इसके अलावा यहाँ से सूर्य यहाँ बैठा है, यहाँ से डायरेक्ट 7th दृष्टि इसके यहाँ पर है। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, 7th दृष्टि। यहाँ से काउंट करें तो 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, यानी जातक कैंडिडेट के ऊपर पड़ रही है। तो जातक स्वयं जो है एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला कैंडिडेट होगा, बहुत ही बढ़िया उसकी पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, वेल एजुकेटेड होगा, सिंसियर होगा और आत्मविश्वासी होगा। ये सब जो आपको बताई चीज़ें। इसके अलावा वो धनी होगा, रिच होगा, राइट। और किसी गवर्नमेंट वर्क में होगा या कोई बिज़नेस करता होगा तो उसमें अच्छे पद पे होगा, हाई पोस्ट पे होगा। और अब ये जो आपको बताया कि लाइफ पार्टनर ये भी वेल एजुकेटेड है। यहाँ 7th दृष्टि, ये कैंडिडेट जिसकी जन्म पत्री है तो वो भी एक वेल एजुकेटेड है। तो इसमें वेल एजुकेटेड होने से एक अहम की फीलिंग दोनों में आती है, एक ईगोइज़म की फीलिंग आती है। और फिर ये थोड़ा सा हालांकि अच्छी राशियों में है, ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन थोड़े से ऐसा हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हो, अनबन हो, या एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करें। ये प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी हो सकती है, क्योंकि कोई किसी से दबेगा नहीं। ये दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों सिंसियर हैं। और ये वाइफ भी जो है ये भी हो सकता है सर्विस में हो या बिज़नेस करती हो, अर्निंग यानी धन कमाने वाली वाइफ हो सकती है। इसलिए दोनों के बीच में थोड़ा सा टकराव हो सकता है। अब देखते हैं कि अगर ये सूर्य जो है वो नीच राशि में हो, यानी उसका जस्ट उल्टा, उच्च के बजाय नीच हो गया, डिबिलिटेटेड राशि में है। डिबिलिटेटेड राशि इसकी 7th राशि होती है, तुला राशि, या शत्रु की राशि शुक्र, या और शनि जो है इसके परम शत्रु हैं सूर्य के। तो इसकी शुक्र की राशि हो गई 2 नंबर 7 नंबर, यानी वृषभ और तुला राशि, और 10, 11 मकर और कुंभ राशि शनि की हो गई। अगर इन राशियों में ये सूर्य यहाँ बैठा है तो ये अच्छा फल नहीं करेगा। शादी में देरी होगी, बिना मतलब के शादी कोई होते होते जैसे रुक गई किसी वजह से, तो शादी में किसी न किसी वजह से रुकावट होगी, विलम्ब होगा, और मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। दोनों में पटेगी ही नहीं, हस्बैंड वाइफ के उनके विचार ही नहीं मिलते, और एक दूसरे को जैसे वो बहस करना, एक दूसरे की इंसल्ट करने की कोशिश करना, कलेश करना घर में, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और इसके अलावा क्या है कि ये पत्नी का चरित्र भी यहाँ पर डाउटफुल हो सकता है। पत्नी का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो भी डाउटफुल हो, इरेलीगल एक्स्ट्रा मैरिटल कोई रिलेशन हो सकता है, राइट। और अब यहाँ से सूर्य की डायरेक्ट दृष्टि लग्न के ऊपर है, तो जातक स्वयं जो है वो अच्छा नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। वो ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार और ईगोइस्ट, क्रोधी और इस तरह का चिड़चिड़े स्वभाव का, इरिटेटिंग नेचर का होगा, और उसके भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य जो है वो नेत्र का कारक, आइज़ का कारक आपको बताया था, ये बोन्स का, हड्डी का कारक है। और यहाँ 7th हाउस जो है वो यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कोई गुप्त रोग है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है अगर सूर्य यहाँ नीच राशि में है, शत्रु राशि में है। तो यानी आइज़ में, आँख में कोई ट्रबल हो, बोन्स का फ्रैक्चर होता हो या बोन्स में कोई बीमारी हो, और इसके अलावा यूरिनरी प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, कोई गुप्त रोग, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये कितना इजी हो जाता है अगर आपको ये चीज़ें मालूम है कि सूर्य के कारकत्व क्या हैं और 7th हाउस के कारकत्व क्या हैं, और सूर्य यहाँ किस राशि में बैठा है। तो इससे आप आराम से प्रेडिक्शन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि सूर्य 7th हाउस में बैठ के क्या फल देगा।
इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं आपको ये समझाने की कि एस्ट्रोलॉजी में कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, कैसे बताते हैं कि सूर्य यदि डिफरेंट हाउसेस में हो तो क्या फल देगा। तो ये सिखाने के ख्याल से आपको बताया जा रहा है और आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे वीडियो जो भी और आने वाले हैं फ्यूचर में सब आपको दिखाई देंगे। और आप इसको ज्योतिष जो इतना बढ़िया एक नॉलेज है, एक अच्छी एक ज्ञान है, इसको आप सीख सकते हैं। राइट, थैंक यू।